हेलो बच्चों, ट्वेल्थ क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। और उसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है? IUPAC नोमेनक्लेचर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना इसको पढ़े हुए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाना चाहते हैं, अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, क्योंकि आपने जाना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा 40% सिलेबस को कवर करने वाला है। जितना भी हमारा 70 मार्क्स में टोटल केमिस्ट्री आना है थियरी का पोर्शन, उसमें 28 मार्क्स इसको आने हैं। तो पहले तो हमें इसके बेसिक को समझना होगा। तो IUPAC लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि IUPAC से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं उनको जानना होगा। तो हम आपको 10th क्लास 11th क्लास में जो पढ़े थे अपने बेसिक्स, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, जहाँ से ये शुरू हुआ था, उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि कार्बन के लिए कुछ ग्रीक नेम्स हमने पढ़े थे। जैसे अगर पढ़ा था कि 1 कार्बन होगा तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते बेटा? मेथ यूज़ करते थे। ऐसे ही अगर 2 कार्बन होते हैं तो इसके लिए क्या यूज़ करते थे? एथ यूज़ करते थे। ऐसे 3 कार्बन होते थे तो क्या यूज़ करते थे? बोलते चलेंगे अब अपने मन में आप, क्या यूज़ करते थे? बोलो। इसके लिए प्रोप यूज़ करते थे। ऐसे ही 4 कार्बन होगा तो क्या यूज़ करते थे? ब्यूट यूज़ करते थे। ऐसे 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। तो ऐसे अब आपको पता है ये, इसको हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। तो ये क्या हो गए? ग्रीक नेम ऑफ कार्बन हो गए। सेकेंड पॉइंट जो ध्यान में रखना है, जहाँ से आपने शुरू करा था पढ़ना, वहाँ पे पढ़ा था कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन पूछे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना था। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन, आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब जो भी IUPAC लिखने हों, किसके लिखने होंगे? हाइड्रोकार्बन्स के या उनके डेरिवेटिव्स के। तो यानी हमें यहाँ पे जो भी नेम लिखने होंगे वो हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स के लिखने होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स के कितने क्लास होते हैं। तो आपने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स को 4 क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला कौन सा था? एल्केन। दूसरा कौन सा था? एल्कीन। थर्ड कौन था? एल्काइन। ये सभी को पता होगा हमें लगता है। और फोर्थ कौन सा था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पढ़ा है आपने। एल्केन में आपने पढ़ा था कि जब एल्केन की बात करते थे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगली बॉन्डेड होता था। एल्कीन की बात करते थे सेकेंड जो है तो उसके लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता था। और एल्काइंस की बात करते थे तो यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता था। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते थे तो बेंजीन या उसका कोई डेरिवेटिव होता था। आपने पढ़ा है ये सब पता है आपको। देखो, ये सभी को पता होगा, लेकिन एक बार बता दे रहा हूँ तो थोड़ा आपको भी हाँ एक बार याद आ जाएगा और हमें भी थोड़ा मन को शांति रहेगी कि एक बार बताए इन लोगों को। नहीं तो रहता है कि पता नहीं बता रहे, बच्चा जानता है पहले से कि नहीं जानता है, तो यहाँ से थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो आप ध्यान रखो कि आपकी कोई तकलीफ़ आपको होने नहीं पाएगी जब तक हम पढ़ा रहे हैं। तो आप बस जुड़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। बस आपको कंटिन्यूस वीडियो देखने होंगे, लेकिन जैसे एक छोड़ने के बाद दूसरा देख रहे हो तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर एक कंटिन्यू वे में देख रहे हो तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखो, कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं इसके लिए? बोलो, सफिक्स क्या यूज़ करते हैं? एन। डबल बॉन्ड आ जाता है तो सफिक्स क्या यूज़ करते हैं? बोलो, इन। ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो सफिक्स क्या लगाते हैं? आइन। और ये आ जाता है तो क्या लगाते हैं? बेंजीन, या इसका जो भी डेरिवेटिव होगा उसके अकॉर्डिंग उसके नेम लिखेंगे। इतना तो पता है। जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमें नेम लिखना होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 का। तो देखिए, सबसे पहले कार्बन कितने थे काउंट करते? 1 2 3 कार्बन थे। तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते? बोलो बेटा, प्रोप। तो यहाँ पे लिखते प्रोप। और देखो, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो सफिक्स क्या लगाएंगे? एन। तो इसी में जोड़ देंगे क्या? एन। तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ये तो जानते थे आप, इसका नेम क्या हो जाएगा? IUPAC का प्रोपेन। ये तो हो गया कि हाइड्रोकार्बन्स के जो क्लास होते हैं उनके बारे में। अब देखिए आगे जो थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ोगे, थर्ड पॉइंट जो नोट करोगे आपने पढ़ा था 11th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में भी इस बात को पढ़ा था कि यहाँ पे हम कुछ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं जो टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग को इंडिकेट करते हैं। ब्रांचिंग कितने टाइप की हो सकती है उसको इंडिकेट करते हैं। क्या पढ़ा था? प्रीफिक्स यूज होते हैं कुछ। प्रीफिक्स किसके लिए होते हैं? ये टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग को इंडिकेट करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांच को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन कौन से थे ये? एक पढ़ा था आपने नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स जानते थे ना, जब कार्बन कार्बन स्ट्रेट लाइन में जुड़ता चला जाए। जैसे ऐसे देखिए 4 कार्बन जुड़े हैं, एक स्ट्रेट लाइन में जुड़ गया, तो इसे क्या बोलते थे? देखिए इसको, इसकी बैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, CH2 CH2 CH3। तो इसे क्या बोलते थे? बोलो, नॉर्मल
4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे एन। तो क्या हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ये तो पढ़ा था। नॉर्मल कंपाउंड का मतलब जिसमें कोई ब्रांच नहीं होगी, कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में जुड़ा होगा। दूसरा जो कंपाउंड हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आइसो। दूसरा जो प्रीफिक्स पढ़ा था आइसो। आइसो का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कंपाउंड होगा उसमें जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन का मतलब देखो जैसे इस वाले में, इस वाले कंपाउंड में देखो सेकेंड लास्ट कार्बन कौन है, इधर से अगर नंबर करें तो 1 2 3, तो देखो ये तो लास्ट कार्बन है, इधर से नंबर करने पे ये लास्ट कार्बन है, और ये क्या है सेकेंड लास्ट है। और इधर से नंबर करें तो 1 2 3, तो ये लास्ट कार्बन होगा इधर से नंबर करने पे, और ये सेकेंड लास्ट होगा। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक ब्रांच आ गई CH3 की, ध्यान रखना सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच आ गई CH3 की, या यहाँ पे कई बार Cl की, Br की, ऐसी कोई भी ब्रांच आ सकती है किस पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं आइसो। ठीक है, और कितने कार्बन है टोटल काउंट करो 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे आइसोब्यूटेन। ये ध्यान रखना कि IPC के अकॉर्डिंग ये नेम नहीं होगा, ये कॉमन सिस्टम के नेम में आता है। जो भी ये प्रीफिक्स यूज़ होते हैं कॉमन सिस्टम में यूज़ होते हैं, IPC में नहीं होते, लेकिन एग्जाम में क्या करता है कि आपको कॉमन सिस्टम के नेम दे के उसको बोलता है कि इसका IPC नेम लिखिए। तो ये जानना जरूरी है कि आइसो मीन्स क्या हो गया, वन साइडेड ब्रांच, क्या हो गया वन साइड ब्रांच हो गया, वन साइड ब्रांच हो गया किस कार्बन पे, एट सेकेंड लास्ट कार्बन, वन साइड ब्रांच एट सेकेंड लास्ट कार्बन, किसका ब्रांच होगा CH3 का। कई बार इसको मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड में Cl का, Br का, या इस तरह किसी भी का हम एक ब्रांच सेकेंड लास्ट कार्बन पे सपोज करके ये बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आइसो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? तो देखो यहाँ पे आइसो मीन्स हो गया वन साइड ब्रांच, ब्यूट मीन्स क्या हो गया 4 कार्बन, और एन मीन्स हो गया क्या सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर इसका IPC नेम लिखते तो क्या होता 1 2 3 नंबर करते, तो देखो 1 2 3 तो होता 2 मेथिल प्रोपेन, होता कि नहीं। IPC तो जान रहे हो लिखना है इसका, इतना तो पता होगा सभी को, तो 2 मेथिल प्रोपेन होता। लेकिन अगर हम कॉमन सिस्टम में लिख रहे हैं तो आइसोब्यूटेन लिख रहे हैं इस प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए। तीसरा जो आपने पढ़ा था वहाँ पे वो पढ़ा था, ये हो गया नॉर्मल आइसो, और थर्ड जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्या नियो। थर्ड क्या पढ़ा था बेटा नियो। नियो में क्या होता था देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होता था, जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता था, इस सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 साइड ब्रांच होता था। देखिए सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 साइड ब्रांच है किसका है CH3 का। ठीक है, तो टोटल नंबर काउंट करेंगे, इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहा है आपको टोटल। यहाँ पे देखो कोई कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन को नहीं सेलेक्ट करना होता, हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन। और देखिए सेकेंड लास्ट कार्बन, ये देखिए 1 2 3, तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन होगा कि नहीं। इधर से देखो 1 2 3, तो ये लास्ट कार्बन है, ये सेकेंड लास्ट है। इधर से नंबर करें 1 2 3, तो ये लास्ट कार्बन है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे देखिए 2 साइड ब्रांच आ गई, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं नियो। और टोटल कार्बन है कितने 5, तो हो जाएगा नियो पेंटेन। आ गया समझ में? तो इसके लिए हम सफिक्स यूज क्या कर दिए नियो, तो ये हो गया नाम इसका नियो पेंटेन। IPC में लिखोगे तो क्या होगा, नंबर करोगे पहले 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो अभी IPC लिखना आपको बताएंगे ही, अभी तो नॉर्मल आइसो और नियो का टर्म आप समझ रहे थे। तो ये हम कुछ प्रीफिक्स यूज़ किए थे 11th क्लास में, जिनका मीन्स ये आता था, जिनको हम कैसे इस्तेमाल करते थे IPC में, ये आप समझ गए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और बतानी है आपको, टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में। किसके बारे में बेटा, टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में बतानी है। टाइप्स ऑफ कार्बन, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आपके फर्स्ट चैप्टर हेलोएल्केन हेलोइरीन में। टाइप्स ऑफ कार्बन को लेके कई सारे कंपाउंड दिए हुए हैं जिसका IPC नेम लिखना है। तो यहाँ देखो ये बेहद सिंपल है, आपने पढ़ा है कि 4 टाइप के कार्बन होते थे। देखो यहाँ पे सब दिखा देता हूँ आपको। देखो एक कंपाउंड लिया है यहाँ पे। अब इस कंपाउंड को क्या करते हैं, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इन सब कार्बन को देखते हैं। देखो जिस कार्बन से, देखो ये जो कार्बन है ध्यान से देखना, इस कार्बन से एक कार्बन लगा हुआ है, देखो ये, तो ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे प्राइमरी। देखो इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्ट अटैचमेंट देखते हैं, तो ये वाला कार्बन प्राइमरी है। अब इस वाले कार्बन को चेक करते हैं। देखो इस वाले कार्बन पे एक कार्बन ये लगा हुआ है और दूसरा कार्बन ये लगा हुआ है, दिख रहा है ना ये वाला,
तो ये वाला कार्बन कैसा है बोलो, सेकेंडरी। आगे समझ में बात। देखो इस वाले कार्बन पे कौन कौन लगे हैं, देखो इस वाले कार्बन से एक कार्बन ये लगा है, दूसरा कार्बन ये लगा हुआ है और तीसरा कार्बन ये लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कैसा होगा बोलो, टर्शियरी। आ गया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी कहते हैं आप। तो ये देखो 1 डिग्री कार्बन है, ये देखो 2 डिग्री कार्बन है, ये देखो 3 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन की बात करें तो देखो इस कार्बन से केवल एक कार्बन लगा हुआ है, तो ये कौन सा होगा, 1 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखो, एक कार्बन ये लगा हुआ है, दूसरा कार्बन ये लगा हुआ है, तीसरा कार्बन ये लगा हुआ है और चौथा कार्बन ये लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कैसा होगा बोलो, 4 डिग्री कार्बन। आ गया ना। और ये वाला कार्बन देखो, इससे कितने कार्बन लगे हुए हैं, सिर्फ एक कार्बन। डायरेक्ट अटैचमेंट देखो एक कार्बन, तो देखो क्या है, ये प्राइमरी। इससे देखो प्राइमरी, देखो क्योंकि इससे केवल एक कार्बन, ये वाले कार्बन से देखो केवल एक कार्बन, तो ये वाला कार्बन कैसा है, प्राइमरी। तो आप देख रहे हो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री ऑफ कार्बन होते हैं। यहाँ से आप टाइप्स ऑफ कार्बन को पढ़ लोगे। ये ऐसे पढ़ना तो बेटा बहुत आसान है, लेकिन जब इसको आईपीएससी नोमेनक्लेचर में ये दे के पूछता है तब थोड़ा मुश्किल होता है बनाना। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आसानी से आप इसको बना पाओगे। तो पहले तो देखो आपने यहाँ पे 4 पॉइंट आपको हमने बता दिए। पहले तो बताया कि ग्रीक नेम कौन कौन से यूज होते हैं, फिर बताया कि हाइड्रोकार्बन्स के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, फिर आपको बताया कि कौन से प्रीफिक्स यूज़ करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें नॉर्मल, आइसो एंड नियो हो गए। और फिर बताया कि टाइप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से होते हैं, जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री ऑफ कार्बन आ गया। तो इसको आप ऐसे ही कॉपी में नोट कर लोगे, एक बार ऐसे ही नोट कर लेना कॉपी में इसको। ये आपको बेसिक बताएगा, जहाँ पे कोई दिक्कत होगी आप वहाँ से बेसिक जाके एक बार फिर से देख लोगे। अभी जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है बेटा, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड लिया हुआ है CH3 CH2 CH2 Br। अब देखिए इसमें आपको बताया कि हम जब भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर में नेम लिख रहे होते हैं तो कई बार एग्जाम में क्या करता है कि कॉमन सिस्टम में नेम देके उसका आईपीएससी नेम लिखने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे कॉमन सिस्टम के नेम में हमने आपको अभी 3 प्रीफिक्स बताए थे। बोला था कि ब्रांचिंग की टाइप को पता करने के लिए नॉर्मल, आइसो एंड नियो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में जुड़ा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल। अभी इसका कॉमन नेम पहले लिखते हैं, फिर आईपीएससी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रोप। और ब्रांच, और बताया था कि एल्किल के टर्म में लिखना होता है। कॉमन नेम किसके टर्म में लिखते हैं, एल्किल हैलाइड के टर्म में। तो एल्किल भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपिल, और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। हैलाइड कौन सा है, ब्रोमाइड। तो क्या हो गया, नॉर्मल, प्रोपिल, ब्रोमाइड। ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम। अगर आईपीएससी लिखोगे तो आईपीएससी में बताया क्या करना है, नंबरिंग करनी पड़ेगी। पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। कितने कार्बन की है, देखिए 1 2 3 कार्बन, सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें 3 ही कार्बन है। तो इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा, तो फंक्शनल ग्रुप के साइड से नियरेस्ट है, इस वाले साइड से, राइट हैंड साइड से। तो 1 2 3 नंबर कर दिया। 1 पे आ रहा है ब्रोमीन, तो लिखेंगे क्या, 1 ब्रोमो। 3 कार्बन के क्या लिखते हैं बोलो, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, देखो तो क्या लिखेंगे, एन। तो क्या नेम हो गया इसका, 1 ब्रोमो प्रोपेन। कोई दिक्कत है, आगे बात समझ में। चलिए इसका नेम लिखते हैं। इसमें देखिए अभी बताया था आपको कि अगर वन साइड में ब्रांच आ जाए, बताया था कि सेकंड लास्ट कार्बन, देखिए ये सेकंड लास्ट कार्बन है। देखिए अगर इस साइड से नंबर करें 1 2 3, तो ये लास्ट कार्बन है और ये सेकंड लास्ट कार्बन है, और सेकंड लास्ट कार्बन से देखिए वन साइड ब्रांच आ गया। तो बोला था कि अगर इस तरीके से वन साइड ब्रांच आएगा तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, आइसो। ठीक है, कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल। और ये क्या है, Cl, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो नाम हो गया क्या इसका, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये किस में आ रहा है बेटा, कॉमन नेम में। और अगर आईपीएससी लिखे तो आईपीएससी के लिए आप जानते हो कि हमें नंबर करना पड़ेगा। पहले एक साइड से नंबर करते हैं, राइट हैंड साइड है ये, इधर से नंबर करते हैं तो देखो आएगा 1 2 3। देखिए Cl कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 पे। अब लेफ्ट हैंड साइड से भी करके देखते हैं कि Cl किस पोजीशन पे आएगा, 1 2 3। देखिए Cl कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे। राइट हैंड साइड से भी 2 आ रहा था और लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब दोनों साइड से आइडेंटिकल पोजीशन पे है, आइडेंटिकल डिस्टेंस पे है। आप किधर से भी कर सकते हो। तो क्या लिखोगे, 2 पे आया है Cl, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। देखो जब भी हम आईपीएससी लिखेंगे तो जो भी हैलोजेंस होंगे उनके लिए हैलो टर्म यूज़ करेंगे। तो Cl है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्लोरो। और 3 कार्बन के लिए क्या करेंगे, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, एन। तो हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। कोई दिक्कत है, चलते हैं इसमें। यहाँ देखिए इसका नेम लिखना है। अभी बताया था कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक साइड में ब्रांच होगा, देखो अभी आपको कॉमन सिस्टम के नेमिंग में भी बता रहा हूँ
क्योंकि कई बार ये वाले नेम देके आपको आईपीएससी नेम पूछ लेता है, इसी वजह से ये बताया जा रहा है। बाकी सिंपली आपको आईपीएससी नेम लिखने को आएगा तो हम ये वाला लिखेंगे, ठीक है। तो कॉमन सिस्टम में इसका नेम देखते हैं। तो देखिए जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, इस सेकेंड लास्ट कार्बन पे देखिए 1 कार्बन की CH3 की ब्रांच है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बोलो, आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। देखो जब हमें कॉमन सिस्टम में नेम लिखना होता है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, कितने कार्बन है टोटल, 4। तो क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल 4 कार्बन, और Cl लगाए तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो नेम हो गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ये क्या है, इसका कॉमन सिस्टम का नेम है। आईपीएससी में लिखेंगे तो नंबरिंग करनी होगी। देखिए इस साइड से Cl नियरेस्ट है तो इस साइड से नंबर करेंगे 1 2 3। पहले क्या करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो अगर पेरेंट कार्बन को सेलेक्ट कराएं आपसे तो 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 कार्बन से ज़्यादा नहीं मिल सकता, तो ये पेरेंट कार्बन आप सेलेक्ट कर लोगे और इसके बाद इसका नंबर करोगे तो देखो 1 2 3, ठीक है। 1 पे क्या है, Cl है तो लिखेंगे 1 क्लोरो, और 2 पे क्या है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। और बताया था ब्रांच को कैसे इंड करते हैं, YL से। एल्किल के ब्रांच को कैसे इंड करेंगे, YL से इंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेथिल। तो किस पे आया है, 2 पे आया है तो लिखेंगे 2 मेथिल। तो हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल। 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, एन। तो हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। देखो जब भी कभी हमें किसी आईपीएससी नेम में 2 प्रीफिक्स यूज़ करने होंगे, जैसे एक प्रीफिक्स हमने क्लोरो के लिए यूज़ किया है और एक प्रीफिक्स देखिए मेथिल के लिए यूज़ किया है, इसके लिए यूज़ किया है। तो इस जब भी ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखो C पहले आएगा और M जो है बाद में आएगा। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपने जो नॉर्मल आइसो का टर्म पढ़ा था वो आपके यहाँ किस तरीके से आ सकता है आपने समझ लिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन बताया था, उनको इस्तेमाल करते हुए कैसे आपसे इसके फार्मूले पूछ लेता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलता है। तो आपके एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में अब जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको करते हैं एक एक करके। अब देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 10.1 करते हैं, 10.1 करते हैं। देखिए इसमें एक दिया हुआ है 4 टर्सेरी, लिखा है 4 टर्ट ब्यूटिल, टर्सेरी ब्यूटिल 3 आइडो, टर्सेरी ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन, 3 आइडोहेप्टेन बोल रहा है राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये है 10.1 का थर्ड। इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ये नेम दिया हुआ है, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, जब भी ऐसा केस आएगा, अभी आपने पढ़ा था ना, देखिए यहाँ पे लिखा है 4 टर्सेरी ब्यूटिल, अभी पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सेरी जो कार्बन होते थे। कह रहा है कि 4 टर्सेरी ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। तो जब भी हमें इस तरीके का नेम दिया होगा आईपीएससी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो पेरेंट कार्बन चेन है वो कितने कार्बन की है। तो देखिए पेरेंट कार्बन चेन के लिए लिखा है हेप्ट, क्या लिखा है, हेप्ट। हेप्ट मतलब कितने कार्बन बोलो, 7 कार्बन। हेक्स मतलब 6 कार्बन, हेप्ट मतलब क्या, 7 कार्बन। और देखो एन लगा है, एन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड होगा। ये पढ़ा था ना आपने कि कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्डेड होगा तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, ठीक है ना, सिंगली बॉन्डेड होगा कार्बन। फिर कह रहा है कि 3 पे आइडो लगा है और 4 पे लगा हुआ है, देखिए 4 पोजीशन पे लगा हुआ है टर्सेरी ब्यूटिल। तो पहले इसका हेप्ट बनाते हैं 7 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब जब 7 कार्बन बना लिए तो किसी भी साइड से नंबर कर दो आप, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई दिक्कत है। अब जहाँ जहाँ पे बोल रहा है वहाँ वहाँ पे पोजीशन देखते हैं। देखिए बोला है 3 पे आइडो लगा दो, तो 3 पे आइडो लगा दिया, देखो आई लगा दिया 3 पे, कोई दिक्कत है इसमें। फिर बोल रहा है 4 पे लगाना है आपको टर्सेरी ब्यूटिल, तो देखो 4 पे ये लगाया है यहाँ पे, यानी ये जो ब्रांच लगेगी ये ब्रांच कौन सी होनी चाहिए, टर्सेरी ब्यूटिल की होनी चाहिए,
टर्शियरी ब्यूटिल। टर्शियरी मतलब समझते हैं ना कि ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन लगे होंगे। तो देखो ये तो कार्बन, ये जो कार्बन है ये तो पेरेंट कार्बन का कार्बन है, और इससे लगा हुआ जो ब्रांच है ये टर्शियरी होना चाहिए, तो इस कार्बन को टर्शियरी बनाते हैं, इस वाले कार्बन को, ध्यान से देखना आप। और ये कार्बन कौन सा है, ब्रांच का कार्बन है। तो कभी ब्रांच के कार्बन को पेरेंट कार्बन के साथ नहीं काउंट करते हैं, ध्यान रखना। जैसे देखो इस कार्बन से ये कार्बन लगा हुआ है, लेकिन ये पेरेंट कार्बन चेन का कार्बन है और ये ब्रांच का कार्बन है। तो ब्रांच कैसी होनी चाहिए, टर्शियरी ब्यूटिल। तो ये ध्यान रखना है, तो इसको टर्शियरी बनाते हैं। देखो एक कार्बन इधर लगाया, इससे एक कार्बन इधर लगाया, एक कार्बन इधर लगाया, अब देखो एक कार्बन टर्शियरी हो गया। अभी एक बात का ध्यान रखना, देखो इस कार्बन से ऐसे देखो तो एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर लगा, तो ये टर्शियरी हो गया। लेकिन इस वाले कार्बन को इसके साथ नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये पेरेंट कार्बन का कार्बन है और ये ब्रांच का कार्बन है। तो ब्रांच कैसी होनी चाहिए, टर्शियरी। आ गई। और ब्यूटिल, तो टोटल काउंट करो अब कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, ब्यूटिल हो गया कि नहीं, आ गया समझ में। तो देखो इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, CH3 कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, जान रहे हो आप। सभी की बैलेंसी पूरी कर दो, CH3 CH2 CH2 3 CH, देखो 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 4, ये देखो CH2, ये देखो CH3, ये आ गया आपका फार्मूला। ये देखो जो ब्रांच यहाँ पे लगी है, ये देखो क्या टर्शियरी ब्यूटिल है, टर्ट ब्यूटिल हम कह सकते हैं इसको आपको चेक करना होगा। देखो ये वाला कार्बन टर्शियरी है ना, देखो एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, तो ये कार्बन कैसा हो गया, टर्शियरी। और टोटल कार्बन ब्रांच में कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटिल। ठीक है, और किस पे लगा है, 4 पे, इसी वजह से कहा था 4 टर्शियरी ब्यूटिल। और 3 पे क्या लगा था, आयोडो, तो बोला था 3 आयोडो 4 टर्शियरी ब्यूटिल हेप्टेन। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप कर पाओगे। अब 10.1 में बचे हुए जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको अपने आप से करना है। ठीक, अब एक और इसमें क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 10.1 से ले रहे हैं क्वेश्चन। फिर आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे और एक्सरसाइज 10.1 का एक क्वेश्चन फिर करेंगे। यहाँ पे देखो 10.1 एक्सरसाइज, यहाँ पे लिखा है नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। फर्स्ट थोड़ा आसान है, उसको अपने आप से करिएगा। 2 ले रहे हैं, लिखा है CH3 CH2 CH CH3 CH3, फिर लिखा है CH C2H5 Cl। ये एक कंपाउंड हमें गिवन है, इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। लिखा है CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 Cl। अब क्या करना होगा, जब भी ऐसे कंपाउंड दिए होंगे बेटा, तो इनको पहले ओपन करना पड़ेगा। पहले ओपन करते हैं इसको, देखो कैसे करोगे। लिखा है CH3, ऐसे उतार दिया CH3, आगे बढ़ाया, क्या लिखा है CH2, आगे क्या लिखा है CH, जो लिखा है ऐसे उतारते चलेंगे। फिर देखो CH3 ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये ब्रांचिंग में है, तो इसको ब्रांच बना दिए इसका CH3। फिर देखो आगे लिखा है CH, फिर देखो इससे लगा है C2H5। C2H5 का मतलब हम लिख सकते हैं CH2 CH3, ये तो समझते हो ना, C2H5 हो गया। फिर देखिए आगे लगा है Cl, आगे लगा दिया Cl। कोई दिक्कत है इसमें? इस तरीके से आपको लिख लेना है पहले। अब जब आप ऐसे लिख लोगे, इसके बाद आपको जितने भी यहाँ पे कार्बन होंगे सभी की बैलेंसी एक बार चेक कर लेना है कि बराबर आ रही कि नहीं। देखिए यहाँ पे बैलेंसी इस कार्बन की 3 and 1 4, देखो इस कार्बन की बैलेंसी 2 3 and 1 4, इस कार्बन की बैलेंसी देखो 1 2 3 4, हाइड्रोजन एक बैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। इस कार्बन की बैलेंसी देखो 1 2 3 and 4, इस कार्बन की बैलेंसी देखो 3 and 1 4, इस कार्बन की 2 3 4, यहाँ देखिए 3 and 1 4, आ गया सब। अब देखो जब भी ये इस कंपाउंड का नेम लिखने के लिए आएगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन हैज़ टू बी सेलेक्टेड दैट कंटेन्स द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, अगर यहाँ से करें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहे हैं। इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ रहे हैं। इसका मतलब हमें लॉन्गेस्ट चेन कौन से मिल रही है, देखिए ये वाली। इतनी बात समझ में आती है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता तो मैक्सिमम बच्चे जो है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करने में गलती कर जाते हैं, वो ये 4 कार्बन वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ध्यान में रखना है कि ये 6 कार्बन यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर आप अब इसकी नंबरिंग करोगे तो देखो 1 2, देखो पहला स्टेप होता है पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना, फिर उसका नंबर करना। तो देखो नंबर कर रहे हैं 1 2, ये देखिए यहाँ पे 3, ये 4, ये 5 और ये 6।
नंबर करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर को मिलना चाहिए। तो देखो इधर से नंबर करा तो 1 2 3 पे मिल रहा था Cl, यही था ना इसमें फंक्शनल ग्रुप। और अगर इधर से करते तो किस पे मिलता, देखो 1 2 3 4 पे मिल रहा था। इधर से करने पे लेफ्ट हैंड साइड से किस पे मिल रहा था 4 पे, और राइट हैंड साइड से करने पे किस पे मिल रहा था 1 2 3 पे। आ गया। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, उसकी नंबरिंग करना है। और नंबरिंग ऐसे करेंगे कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर को पाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि Cl को 3 पोजीशन मिल गई। अब देखो क्या करना है, 3 पे Cl आया तो लिखेंगे 3 क्लोरो। आ गया समझ में। 4 पे देखिए एक कार्बन की ब्रांच है तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, और ब्रांच को कैसे इंड करते हैं एल्किल की YL से, तो क्या हो गया 4 मेथिल। और 6 कार्बन है तो क्या बोलेंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे एन। तो इसका नेम हो गया IUPAC 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। कोई दिक्कत है, आ गया समझ में। तो आप 10.1 के बचे हुए पोर्शंस को करेंगे, इसमें कोई दिक्कत आएगी तो हमें बताएंगे, फिर हम आगे इनके क्वेश्चंस को लेंगे। अभी हमने एरिल हैलाइड नहीं लिया हुआ है, केवल एल्किल हैलाइड्स के आपको एग्जांपल बताए हुए हैं। तो पहले आप एक बार एल्किल हैलाइड पूरा बना लोगे, फिर एरिल हैलाइड में कुछ अलग से नहीं करना है, केवल एरीन के टर्म में बेंजीन के टर्म में नाम लिख दिया जाएगा। तो बस ये समझना है। एक बात इस चैप्टर में नाम लिखते टाइम याद रखेंगे कि कभी अगर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन मीन्स एल्कीन के साथ अगर हैलाइड आ गया तो एल्कीन को प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे और हैलाइड को प्रायोरिटी कम दोगे। और अगर एल्किल के साथ आ गया, देखो जैसे अभी एल्किल के साथ आया, देखो एक Cl है एक एल्किल है, तो देखो इसको प्रायोरिटी कम दिया है और इसको प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इन्हीं तीनों के साथ आपको इस चैप्टर में नेम लिखना है। तो अगर कभी भी ये तीनों एक साथ आ गए तो आप एल्कीन को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, फिर हैलोजेंस की प्रायोरिटी होगी उसके बाद, और सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होगी, एल्किल या एरिल की, जो भी होगा। तो आप ध्यान रखोगे कि अगर ये दोनों साथ में आए डबल बॉन्ड और हैलोजन, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जिधर से ये नियरेस्ट होगा उधर से नंबर करेंगे, समझ गए ना। तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे और हैलोजेंस को प्रायोरिटी कम देंगे। तो ये वाले आपको ये बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो आप करिएगा, जब कोई दिक्कत आएगी तो हमें बताइएगा। थैंक यू।